नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के ईडीएम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज उसका हम 8th लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ईडीएम एंड फ्रेजेस और इसके साथ ही वन वर्ड एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। अगर दोस्तों आपने ईडीएम कहीं भी एक बार देखा होगा या पढ़ा होगा, जो आपके माइंड में होगा, तो आपको इसे आसानी से टिक कर सकते हो, चारों ऑप्शनों को आसानी से टिक कर सकते हो। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं, ईडीएम को छोड़ना बेवकूफ़ी है। मतलब अगर आप ट्रिक के साथ ईडीएम याद करते हो या वन वर्ड को ट्रिक के साथ याद करते हो, आपके दिमाग में हिंट रह जाता है और जब आप चारों ऑप्शनों को देखते हो तो आपको अंदाजा हो जाता है भी इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैंने और इससे पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ वही ईडीएम उठाए हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम में आए हुए हैं। मैं क्या देख रहा हूं दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो ईडीएम फ्रेजेस और वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सिनोनिम एंटोनिम ऐसे होते हैं जो बस घूमते रहते हैं, एग्जामों में वही घूम रहे हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें और जब आपका फाइनल एग्जाम हो आप एक बार रिवीजन करके जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने हमेशा की तरह एक सेल्फ टेस्ट रखा है जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी है और आपकी कितनी तैयारी की आवश्यकता है। दोस्तों, सेल्फ टेस्ट देने से एक पॉजिटिविटी भी आती है, तो लेक्चर ध्यान से सुने। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं जैसे एसएससी का कोर्स, पटवारी का कोर्स, पीपीएससी का कोर्स, हेडमास्टर मास्टर कैडर का कोर्स, इन तरह के कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेम यही नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9646810103, 9646810103। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी और इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, ये ऑरेंज कलर का सिंबल है, प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट ईडीएम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है बेरहमी से, मतलब बिना दया से। बेरहमी से मतलब बिना दया से। इंग्लिश में मतलब क्या होगा, विदाउट फीलिंग और मर्सी, रूथलेसली। विदाउट फीलिंग एंड मर्सी एंड रूथलेसली, मतलब जब हम कई बार बोलते हैं बेरहमी से उसे मारा गया, मतलब जो मारने वाले हैं उनमें रहम नहीं है। जो मारने वाले हैं उनमें रहम नहीं है, मतलब बेरहमी से मारना। अगर मैं इसका एग्जांपल देखिए पहले, अनआर्म्ड सिविलियन वार शॉट इन कोल्ड ब्लड बाय टेररिस्ट। अनआर्म्ड सिविलियन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड बाय टेररिस्ट, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब कोई पर्सन, 3 पर्सन है और ये नीचे गिरा हुआ पर्सन इसको मार रहे हैं, मतलब बुरी तरह से मार रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वह इन्हें मतलब बेरहमी से मार रहे हैं। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, कोल्ड ब्लड मतलब खून ठंडा है। ठंडा खून मतलब इसमें मैं ये कह सकता हूं भी खून गर्म है तो गुस्सा तो आता है, या खून ठंडा है इससे गुस्सा नहीं, इससे बेरहमी आ रही, मतलब बंदे में रहम ही नहीं है। कोल्ड मतलब कोई बंदे में रहम ही नहीं है। इन कोल्ड ब्लड मतलब बेरहमी से। नेक्स्ट है ग्रीक टू वन। ग्रीक टू वन, इसका मतलब होता है समझ ना आने योग्य। समझ ना आने योग्य मतलब कई बार क्या होता है, हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है जार्गन, इसका मतलब होता है भी कोई ऐसी लिखाई जो आपको समझ नहीं आ रही। कई बार क्या होता है, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता जब खुदाई हुई थी, मतलब इससे जो अवशेष मिले थे उस पर जो लिखा गया था, मतलब वो भाषा समझ नहीं आ रही थी। कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा लिखता है, या कोई, जैसे आप डॉक्टरों की लिखाई लगा सकते हैं, जैसे वो आसानी से समझ नहीं आती, तो इसे हम ग्रीक टू वन बोल सकते हैं। इंग्लिश में मतलब क्या होगा, समथिंग विच वन डू नॉट अंडरस्टैंड। समथिंग विच वन डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब कुछ समझ ना आना। एग्जाम्पल देखिए, हिंदी लैंग्वेज इज ऑल ग्रीक टू माई साउथ इंडियन फ्रेंड। हिंदी लैंग्वेज इज ऑल ग्रीक टू माई साउथ इंडियन फ्रेंड, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। मतलब लिखाई दिख तो रही है पर ये नहीं पता लग रहा वह भी मतलब लिखा क्या है, मतलब लिखाई गंदी लग रही है पर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ग्रीक टू वन का मतलब समझना आने योग्य है। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगी ट्रिक, मतलब जो ग्रीक के लोग थे वह गंदा लिखते थे, उनकी लिखाई समझ नहीं आती थी। ग्रीक के लोग गंदा लिखते थे, मतलब
अच्छा नहीं, राइटिंग उनकी गंदी हुआ करती थी, इसलिए उनकी मतलब समझ नहीं आती थी। ग्रीक टू वन मतलब समझ ना आने योग्य। नेक्स्ट है आई हैड माई ड्रूदर्स। आई हैड माई ड्रूदर, इसका मतलब होता है किसी की पसंद या प्राथमिकता के अनुसार होना। मतलब किसी की पसंद या प्राथमिकता के अनुसार होना। हम कई बार कहते हैं वह पर्सन बहुत अच्छा है, मतलब वह मेरे लिए अच्छा है क्योंकि वह मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। जो पर्सन दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग चलेगा तो नेचुरली बात है वो हमें अच्छा लगेगा ही लगेगा, मतलब हमारी बातें मानता है, हम उसे आगे रख कर चलते हैं। किसी की पसंद या प्राथमिकता के अनुसार चलना। इंग्लिश मतलब क्या होगा? टू हैव वंस चॉइस और प्रेफरेंस। टू हैव वंस चॉइस और प्रेफरेंस। सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड माई ड्रूदर्स आई वुड लव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ लिविंग इन पेरिस। इफ आई हैड माई ड्रूदर्स मतलब अगर मैं किसी प्राथमिक इस चीज को प्राथमिक सहायता दूं तो आई वुड लव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो मेरी लाइफ बाकी बची है तो मैं उस लाइफ को पेरिस में बिताना पसंद करूंगा। जब पसंद करूंगी या पसंद करूंगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मतलब कोई स्टाफ मेंबर का कोई मुखिया है, वह अपने एम्प्लॉयज़ को समझा रहा है भी आपने काम इस अकॉर्डिंग करना है। मतलब वह समझा रहा है आपने काम इस अकॉर्डिंग करना है, मतलब किसी की पसंद या प्राथमिकता के अनुसार होना या काम करना। आई हैड माई ड्रूदर्स मतलब किसी की पसंद के अनुसार काम करना। नेक्स्ट है जिंजर अप। जिंजर अप का मतलब होता है दोस्तों उत्साहित होना या करना। उत्साहित होना या करना, इसको मैं आपको विद ट्रिक के साथ समझाऊंगा, पहले ऐसे समझिए। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? टू आइदर गेट एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक बिहेवियर। टू आइदर गेट एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक बिहेवियर। दोस्तों कई बार मैं जो इंग्लिश में वर्ड होते हैं ना, मैं उनके एक ही चीज़ के दो बारी मतलब अलग अलग सेंटेंसों में लिख देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ पसंद है तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, मतलब मेरा मकसद ये है आपको समझ आना चाहिए। तो अगला क्या होगा? टू मेक समवन एल्स एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक, किसी को उत्साह या उत्साहित करना। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द स्टूडेंट हर्ड अबाउट देयर टूर टू द हिल स्टेशन दे जिंजर्ड अप। मतलब जो बच्चों ने सुना टूर के लिए जो हिल स्टेशन पर जा रहा है उससे वह सुनकर बच्चे उत्साहित हो गए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब वहाँ पे हिंदी में भी लिखा है सरसों को लेकर किसान उत्साहित था। उत्साहित वर्ड यहाँ पे आ गया, मतलब किसान फार्मर जिंजर अप थे, मतलब सरसों को लेकर किसान उत्साहित थे। अगर किसान की फसल अच्छी हो जाती है तो किसान उत्साहित हो जाते हैं। जिंजर अप का मतलब उत्साहित करना। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या लगेगी? जिंजर का मतलब होता है अदरक। दोस्तों हम चाय में अदरक डालकर पीते हैं जब हमें सर्दी या जुकाम होता है। जब सर्दी या जुकाम होता है तो हम सुस्त, लेथार्जी, लेजी हो जाते हैं, और अदरक क्या करता है? हमें उत्साह भरता है, कुछ काम करने के लिए उत्साहित या हमें जोश लाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? जिंजर अप का मतलब उत्साहित होना या करना। नेक्स्ट है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, इसका मतलब होता है सोने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा। मतलब आपको ऐसा मान लीजिए आप अभी बीए आपकी क्लियर हुई है, आपकी ग्रेजुएशन अभी आपकी क्लियर हुई है, और ग्रेजुएशन करते साथ आपके ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अच्छे मार्क्स आने के बाद आपको कुछ दिन बाद मतलब 1-2 सप्ताह के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जो आपको ऐसी जॉब मिल गई जो आप चाहते थे। इसका मतलब क्या होगा? डबल खुशी। इसका मतलब क्या होगा? सोने पे सुहागा। इंग्लिश मतलब देखिए, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दिस लेटर्स ऑफ द कंग्रेचुलेशन आफ्टर सिलेक्शन आर आइसिंग ऑन द केक। All these letters of congratulation after selection are icing on the cake। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब वही एग्जांपल दी थी मैंने। कोई पर्सन है अभी पास आउट हुआ है और साथ के साथ उसको जॉब मिल गई, तो क्या हुआ? सोने पे सुहागा। अगर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट का क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है, कि पहले आपको 3 साल के लिए प्रोविजन पीरियड काटना पड़ेगा, मतलब आपको 10,800 तनख्वाह मिलती है, और उसके बाद आपको फुल पे स्केल मिलता है। मतलब अगर आप सेंटर की पोस्ट सीधा डायरेक्ट लेते हो
उसमें कोई 3 साल का पीरियड कुछ नहीं है, मतलब आपको फुल पे मिलती है। इसका मतलब क्या होगा भी आपको सोने पे सुहागा मिला। आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो ट्रिक क्या होगी, आइसिंग मतलब बर्फ, इसे हम ठंडा बोल सकते हैं, बर्फ या ठंडा। आइसिंग ऑन द केक, केक पड़ा है, केक मतलब ठंडा है, केक एक तो केक मिल गया, ऊपर से ठंडा मिल गया, मतलब क्या हुआ, सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हैक अराउंड। हैक अराउंड का मतलब होता है समय बर्बाद करना। मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं और हम गेम में, खेलने में या सुस्ती में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हैक अराउंड कर रहे हैं। हैक अराउंड का मतलब समय बर्बाद करना, इंग्लिश मीनिंग वेस्ट टाइम। एग्जाम्पल देखिए, हैकिंग अराउंड विल लीड यू नो वेयर इन लाइफ। हैक अराउंड विल लीड यू नो वेयर इन लाइफ, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब घड़ी है, घड़ी अपने आप तिनकों तिनकों में टूटकर उड़ रही है, मतलब ये इशारा, इंडिकेशन ये कर रही है भी टाइम बर्बाद हो रहा है, समय आस्ते आस्ते निकलते जा रहा है। मतलब अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, हैक अराउंड मतलब मैंने कुछ हैक कर लिया अराउंड, और उसको अंदर जब मैंने हैक ही कर लिया, उसको अंदर जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब समय बर्बाद कर रहा हूं। हैक अराउंड का मतलब समय बर्बाद करना। नेक्स्ट है इल एट एस। इल एट एस इसका मतलब होता है बेचैन। इल एट एस का मतलब होता है बेचैन। हमने लास्ट वीडियो में किया था भी, कोई इडियम था फिश आउट ऑफ द वाटर। फिश मतलब कोई फिश है आउट ऑफ द वाटर, मतलब पानी से बाहर है, मतलब बेचैन है। वही सेम है इल एट एस मतलब बेचैन। इंग्लिश में मतलब देखिए, अनकंफर्टेबल और एम्बेरस्ड। अनकंफर्टेबल और एम्बेरस्ड। एग्जाम्पल देखिए, he is usually ill at ease when addressing a large crowd of people. He is usually ill at ease when addressing a large crowd of people. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब पर्सन का जो मुखौटा है दर्शा रहा है वह खुश है, पर जो अंदर जो रियल फेस है, मतलब एक उसको बेचैनी लगी हुई है। दिख रहा है मुखौटा, उसको मतलब मास्क छुपा के तो रख रहा है, जो असली फेस है उसमें उसको बेचैनी लगी हुई दिखाई दे रही है। इल एट एस मतलब बेचैन होना। नेक्स्ट है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, दोस्तों हमने लास्ट टाइम एक इडियम और किया था जिसमें था ग्रीन पत्तियां, भी ग्रीन पत्तियां कुछ रिलेटेड था, मतलब नया नया काम में होना, नया नया एक्सपीरियंस होना, मतलब अभी अभी काम में पड़ना, इन एक्सपीरियंस पर्सन। तभी मैंने समझाया था ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मतलब होता है जेलसी, हिंदी में कहेंगे ईर्ष्या या नफरत या जलन। हम जलन भी बोलते हैं, जो मोस्टली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब जलन। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जलन। दोस्तों इसको पर्सनली मत लो, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था। मतलब एग्जाम्पल देखिए, द प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, खुशहाली। द प्रोस्पेरिटी ऑफ हिज फ्रेंड अराउज्ड द ग्रीन आइड मॉन्स्टर इन हिम, मतलब उसके फ्रेंड जो कर रहा था, अराउज मतलब ग्रो अप कर रहा था, उसको देखकर उसकी जो खुशहाली ग्रो अप हो रही थी, उसको देखकर उसे जलन हो रही थी। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब दो पर्सन है, कोई फर्स्ट आया, यह बच्चा फर्स्ट आया हुआ, और दूसरे के शक्ल से पता लग रहा है वह उससे जेलसी कर रहा है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जेलसी करना। अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो सिंपल सी ट्रिक में क्या लगाऊंगा, ग्रीन आइज मतलब हरी आंखें, लाल आंखें गुस्से का इंडिकेशन है, तो हरी आंखें हम जलन का इंडिकेशन मान सकते हैं। ग्रीन आइज मॉन्स्टर मतलब कोई नफरत, कोई ईर्ष्या। नेक्स्ट है हैव अ हैंड इन। हैव अ हैंड इन, इसका मतलब होता है शामिल होना, निर्माण में प्रभावशाली होना। मतलब हमने शामिल तो कर लिया पर वह बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। हैव अ हैंड इन। इंग्लिश मतलब देखिए, टू बी इन्वॉल्व और इन्फ्लुएंट इन अ प्लानिंग। टू बी इन्वॉल्व और इन्फ्लुएंट इन द प्लानिंग। एग्जाम्पल देखिए, even though the writer is someone else from the writing style of the book, it is evident that the president had a hand in it.
फिर से देखिए, इवन दो द राइटर इज समवन एल्स फ्रॉम द राइटिंग स्टाइल ऑफ द बुक इट इज एविडेंट द प्रेसिडेंट हैड अ हैंड इन इट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सॉरी डिफेंस मंत्री, ये हमारे राजनाथ सिंह है, हमारे मिलिट्री, मतलब तीनों सेनाएं इनके पास हैं। मतलब इन्होंने लास्ट टाइम एक जहाज, एक एरोप्लेन ऐड किया था, जो हमने रशिया फ्रांस से मंगाया था। अभी अभी इन्होंने ऐड किया था, राफेल जहाज़ों को ऐड किया था। मतलब ऐड तो किया था, मतलब वह दूसरे देशों का एक संकेत था भी हमारी कंट्री भी एक प्रभावशाली कंट्रियों में से एक है। नेक्स्ट है इन ड्रीव्स एंड ड्रैब्स। इन ड्रीव्स एंड ड्रैब्स इसका मतलब होता है किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। इंग्लिश मतलब देखिए, पीरियोडिकली इन वेरी स्मॉल अमाउंट बिट विथ बिट, मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट, कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके देना। मोस्टली क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं दोस्तों, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट या किस्तों में लेने की कोशिश करते हैं। इमेज देखिए, जैसे कई बार बिल भी कई बार इतना ज़्यादा आ जाता है, वह किस्तों में लेने की, बिल को किस्तों में भरने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट टाइम लॉकडाउन में क्या हुआ था भी, उन्होंने मीटर बिजली के बिल थे वो एवरेज के हिसाब से भेज दिए थे, मतलब ज़्यादा भेज दिए थे। मतलब इतना बिल फूका, इतना बिल जला भी नहीं था जितना इन्होंने बिल भेज दिया था। मतलब लोगों ने क्या किया भी, इससे अच्छा आसान तरीका भरने का, मतलब उन्होंने जो बिल था वो किस्तों में देना स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम्पल देखिए, द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विल कम इन ड्रीव एंड ड्रैब एट द फर्स्ट बाय यू विल। द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विल कम इन ड्रीव एंड ड्रैब एट फर्स्ट बट यू विल। ड्रीव एंड ड्रैब का मतलब कुछ चीज किस्तों में, जब कुछ चीज इंस्टॉलमेंट में हाफ ऑफ करके देना। नेक्स्ट है ग्रो ऑन समवन। ग्रो ऑन समवन मतलब अधिक से अधिक लुभाना। दोस्तों कई बार क्या होता है, होटल्स या पब क्लब में ऐसा होता है भी, वह ग्रो ऑन समवन मतलब अधिक से अधिक लुभाना, मतलब ऐसी ऐसी डेकोरेशंस, ऐसी ऐसी फैसिलिटी देते हैं जो लोगों को अधिक से अधिक लुभाती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इंग्लिश मतलब देखिए, अपील मोर एंड मोर टू। अपील मोर एंड मोर टू। एग्जांपल देखिए, आई एम ग्रोइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल होम एंड वांट टू ओन इट। आई एम ग्रोइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल होम एंड वांट टू ओन इट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई रूम है, मतलब उसकी डेकोरेशन इतनी अच्छी से कर रखी है, इतनी अच्छे से की हुई है, हर चीज़ इतनी अच्छे से रखी हुई है, मतलब वह हर किसी को लुभा रही है। ग्रो ऑन समवन मतलब किसी अपने, मतलब अधिक से अधिक लुभाना, अपने तरफ अधिक से अधिक अट्रैक्ट करना। मतलब अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ग्रो ऑन समवन मतलब ग्रो तो कर रहा है, उसके साथ अगर किसी की हेल्प ले रहा है तो वह अधिक ग्रो करेगा, अधिक ग्रो कर रहा है। ग्रो ऑन समवन मतलब अधिक से अधिक लुभाना। नेक्स्ट है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक इसका मतलब होता है एक आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में होना, मतलब एक आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में होना। इन द ब्लैक, नॉट इन डेप्ट इन ए फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल कंडीशन। नॉट इन डेप्ट मतलब कर्जा, डेप्ट का मतलब था कर्जा। नॉट इन डेप्ट इन अ फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल कंडीशन। एग्जाम्पल देखिए, द एंटरप्रेन्योर्स was pleased to announce that his company is in the black for 5th consecutive year। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये एक हिंट दे रहा था पर्सन, मतलब पहले उसने छोटे सिक्के रखे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति जो आज है वो ये है। जब उसने काम स्टार्ट किया था उसकी आर्थिक स्थिति ये थी और आज आर्थिक स्थिति ये है। इसका मतलब क्या है, वह ग्रो अप कर रहा है, मतलब एक आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में वह इस पोजीशन पे खड़ा है। इन द ब्लैक मतलब आर्थिक रूप से खड़ा है। मतलब आप ये भी सोच सकते हैं इन द ब्लैक, अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ब्लैक से मैं ब्लैक मनी अगर ऐड कर देता हूं, किसी के पास अगर ब्लैक मनी है तो मतलब वह आज के टाइम पे आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, उसके पास बहुत पैसा है, मतलब वह इनकम टैक्स को पैसा नहीं दे रहा और जो पैसा बच रहा है उसके
पर्सनल अकाउंट में जमा हो रहा है, मतलब उसके पास अधिक ज़्यादा पैसा है। ट्रिक मैं ये लगाने की कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इन द ब्लैक मतलब एक आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में होना। नेक्स्ट है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन इसका मतलब होता है वादा तोड़ना, ब्रोक प्रॉमिस, या कई बार हम फेक प्रॉमिस भी कर देते हैं। मीनिंग देखिए, नॉट कीपिंग वंस वर्ड, नॉट कीपिंग वंस वर्ड एंड प्रोमिस मतलब अपने शब्दों को ना रखना, मतलब जो आपने बात कही थी उस पे ना रहना, मतलब प्रोमिस को तोड़ देना। एग्जांपल देखिए क्या होगी, आई नो राहुल सिंस चाइल्डहुड ही विल नेवर गो बैक ऑन हिज प्रोमिस। आई नो राहुल सिंस चाइल्डहुड, मैं राहुल को बचपन से जानता हूं। ही विल नेवर गो बैक ऑन हिज प्रोमिस मतलब वह अपने वादे से नहीं मुकरेगा या अपने वादों को नहीं तोड़ेगा। दोस्तों मैंने एक इमेज लगाई थी, मतलब ये आपको अलग अलग एक ही इमेज में बहुत सारे मंत्री दिखाई दे रहे होंगे, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, केशव, मतलब ये अलग अलग मतलब मिनिस्टर्स हैं। दोस्तों क्या होता है, जब आपको तो पता ही है, जब इनके इलेक्शन टाइम होते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। पंजाब में भी वादे हुए थे भी, हर घर घर नौकरी या स्मार्टफोन का, वो वादे क्या हुए, पूरे हुए, मतलब वह फेक प्रॉमिस करते हैं, मतलब वादों को तोड़ते जाते हैं। इलेक्शन के टाइम वादे तो करते हैं पर 5 साल सरकार में हमें तंग भी करते हैं और वादों को भी तोड़ते हैं। गो बैक ऑन मतलब वादों तोड़ना। अगर इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करो तो क्या होगा, मतलब आगे बढ़ना तो अच्छा है, मतलब पीछे हटना, कोई बात से पीछे हट गया मतलब उसने अपना वादा तोड़ दिया। नेक्स्ट है इन आ फिक्स। इन आ फिक्स का मतलब होता है मतलब एक बुरी स्थिति में होना, इन आ बैड सिचुएशन। इन आ बैड सिचुएशन मतलब बुरी कंडीशन या बुरी स्थिति में होना। सेम हिंदी में मतलब बुरी स्थिति में होना। एग्जाम्पल देखिए, कृतिका इज इन आ फिक्स बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉलेट, मतलब कृतिका इज इन आ फिक्स मतलब कृतिका एक बुरी स्थिति में है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉलेट मतलब वह उसने अपना पर्स खो दिया इसलिए वह बुरी स्थिति में है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, रेगिस्तान में गया था, पानी की बोतल उसमें कम थी, मतलब पानी कम होने की वजह से उसे चक्कर तो आया पर रेगिस्तान का रास्ता तय करना अभी और बाकी था, तो वह थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा था। एक समय पर उसकी हालत ऐसी हो गई, वह पानी को उठा तक नहीं रहा था, उठा नहीं पा रहा था, मतलब इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। मतलब क्या होगा, यह इस पर्सन के लिए एक बुरी स्थिति बन चुकी है। इन आ फिक्स मतलब एक बुरी स्थिति। अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो ट्रिक क्या होगी, इन आ फिक्स, अगर मैं किसी को फिक्स करके रख दूं, अगर कोई पर्सन है मैं उसे फिक्स करके खड़ा कर दूं तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए तो खड़ा रहेगा, मगर जब उसे भूख प्यास लगेगी तो वह क्या करेगा, वह तड़पेगा, मतलब एक उसे उसकी कंडीशन बुरी हो जाएगी, मतलब वह वेवरिंग करने लग जाएगा, मतलब उसकी स्थिति क्या आ जाएगी, उसकी स्थिति बुरी आ जाएगी। इन आ फिक्स मतलब बुरी स्थिति में आना। नेक्स्ट है इन आ जिफी। इन आ जिफी, जिफी का मतलब होता है दोस्तों कोई पल, हम कहते हैं ये पल संभाल के रखना, जो भी है जिफी, जिफी का मतलब होता है पल। अगर इसमें मैं इन आ जिफी लगा दूं, इन आ जिफी इसका मतलब होता है वेरी फास्ट या वेरी सून, मतलब बहुत तेज, इतना तेज चुटकियों में जब पलक झपकते ही बहुत तेजी से निकल जाना। जैसे हम कई बार बोलते हैं एक लैम्बोर्गिनी कार है, जो और भी पोर्श गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, मतलब पलक झपकते ही इतनी स्पीड पकड़ लेती हैं वह आंखों से ओझल हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होगा, वह चीज क्या होगी, इन आ जिफी, वेरी फास्ट वेरी सून, हिंदी में चुटकियों में या पलक झपकते ही। एग्जाम्पल देखिए, जस्ट कॉल अस ऑन द कस्टमर, जस्ट कॉल अस ऑन द कस्टमर केयर नंबर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड दे विल बी बैक इन जिफी, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। मतलब कस्टमर केयर में कॉल करने से क्या होगा भी, आप जो आपकी सेवा है आपको तुरंत ही मिलेगी। इन जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई ट्रेन है, ट्रेन के जो ये साइड वाला इन्वायरमेंट है, जो साइड वाला जो भी इन्वायरमेंट है उससे क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेन बहुत फास्ट है, मतलब ट्रेन अपने इन आ जिफी मोड में है। इन आ जिफी मतलब चुटकियों में पलक झपकते ही वेरी फास्ट वेरी तेज हो जाना, इन आ जिफी मतलब वेरी फास्ट। नेक्स्ट है जीर एट। जीर एट का मतलब होता है हंसी मजाक करना या किसी का मजाक उड़ाना।
दोस्तों क्या होता है कॉलेज में, अब तो रैगिंग बंद हो चुकी है। कॉलेजों में क्या हुआ करते थे, जो सीनियर स्टूडेंट हुआ करते थे वे जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग किया करते थे, मतलब उन्हें तंग करके उन पर हंसा करते थे। जीर एट मतलब हम बोल सकते हैं वह जीर एट किया करते थे, मतलब टू मेक फन। हिंदी मतलब देखिए हंसी उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट jeered at the cheater when he tried to put his point. The student jeered at the cheater when he tried to put his point. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दो पर्सन हैं और ये दो पर्सन इन बच्चों पर हंस रहे हैं, मतलब इसका मजाक उड़ा रहे हैं, किसी भी तरीके से इसका मजाक उड़ा रहे हैं। jeer at का मतलब टू मेक फन, हंसी मजाक करना। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जो कोई पर्सन अगर निराश है, अगर वह डिसमल मतलब उदास है, तो क्या उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें चीयर अप करना चाहिए, ना कि उस पर हंसना चाहिए, उसे और डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट इसका मतलब होता है लिखित रूप में। हम कई बार कहते हैं कि मुझे लिख कर दे अगर जी तुम सही या ठीक बोल रहे हो। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में। मीनिंग देखिए, इनर राइटिंग। एग्जाम्पल देखिए, इट इज देयर इन ब्लैक एंड वाइट दैट स्टूडेंट कोट टेकिंग स्कूल सप्लाईज विल बी सस्पेंड इमीडिएटली। मतलब फिर से देखिए, इट इज देयर इन ब्लैक एंड वाइट दैट स्टूडेंट कोट टेकिंग स्कूल सप्लाईज विल बी सस्पेंड इमीडिएटली। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, उसने कलम पकड़ रखी है, मतलब वह लिखने की कोशिश कर रहा है, जो हमने कहा था लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगी, वाइट, जो ये वाइट है मतलब वाइट पेपर ब्लैक पेन। वाइट पेपर ब्लैक पेन मतलब पेपर और पेन हम इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं, मतलब लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग इसका मतलब होता है जोरों पर, मतलब जोरों शोरों पर काम चलना। जोरों शोरों पर मतलब पूरे उत्साह के साथ काम चलना, जोरों पर काम होना, मतलब आपका दबदबा बहुत अच्छा चल रहा है, बन रहा है। इंग्लिश मतलब देखिए, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, वेल अंडर वे एंड कंटिन्यूइंग एट अ फास्ट पीस। मतलब आपका काम कोई जोरों पे चलना, पीक पर होना आपका काम। एग्जाम्पल देखिए, इन द समर मंथ the sale of cold drink really get into full swing around here. मतलब in summer month the sale of cold drink really get into full swing around here. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब जब कोरोना फैला हुआ था तो क्या हो रहा था, मतलब जो कंट्रियां थी, जो कंट्रियां की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने दवाइयों का जो दवाइयाँ ढूंढ रही थी, कोरोना की दवाइयाँ ढूंढ रही थी, मतलब जब उनका काम पूरा जोरों पर था, मतलब काम जोरों पर था, पर क्या हुआ, वह ढूंढ नहीं पाए, मतलब अब काम ठंडा, मतलब काम अब कम कर रहे हैं, मतलब काम ठंडा पड़ चुका है, काम अभी जोरों पर नहीं है। पर इन फुल स्विंग का मतलब काम जोरों पर होना। अगर मैं स्विंग मतलब उड़ना, अगर फुल स्विंग पूरा उड़ने की बात करूं, अभी मैं पूरा उड़ान पर हूं, मतलब मैं पूरा अभी अपने बल पर, अभी अपने जोरों पर हूं। इन फुल स्विंग मतलब जोरों पर होना। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। हिंदी मतलब समझिए, हरफन मौला हरफन अधूरा। इसका मैं मतलब आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डूइंग सो मैनी वर्क विदाउट मास्टरिंग इवन सिंगल। डूइंग सो मैनी वर्क विदाउट मास्टरिंग इन सिंगल, मतलब कि एक कोई पर्सन है, उसको काम हाफ, मतलब उसके पास उसने 4 काम किए थे, 4 काम किए थे, 3 महीने इसमें लगाए, 3 महीने इसमें लगाए, 3 महीने इसमें लगाए, 3 महीने इसमें लगाए, मतलब 3-3 महीने लगाए हैं, पर वह उसको काम थोड़ा थोड़ा तो आने लग गया, पर वह मास्टरी मतलब किसी काम में परफेक्ट ना हो सका। बार बार काम बदलने की वजह से किसी काम में परफेक्ट ना हो सका। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड का वो जैक है, पर वो मास्टर किसी ट्रेड का नहीं है। सेंटेंस देखिए, माई यंगर ब्रदर is a jack of all trade but the master in none, so he is facing a hard time after his graduation.
माई यंगर ब्रदर इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट द मास्टर इन नन, सो ही इज फेसिंग अ हार्ड टाइम आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है, उसने भी यही गलती की, काम किया छोड़ दिया, काम किया छोड़ दिया, मतलब काम का थोड़ा थोड़ा तो उसके पता लग गया अभी काम क्या होता है, मतलब क्या कर रहा है, पर उसे एक्सपीरियंस किसी काम में ना आ सका अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, मतलब कुछ कुछ काम में कुछ कुछ काम का पता होना पर माहिर किसी काम में ना होना। नेक्स्ट है दोस्तों इशू फोर्थ। इशू फोर्थ इसका मतलब होता है किसी स्थान या चीज से बाहर निकलना। इशू फोर्थ का मतलब किसी स्थान या किसी चीज से बाहर निकलना। इंग्लिश मतलब देखिए, टू कम आउट ऑफ अ प्लेस और थिंग। टू कम आउट ऑफ ए प्लेस और थिंग, जैसे किसी स्थान से बाहर निकलना। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। चीप इलेक्ट्रिसिटी वाज सून इशूइंग फोर्थ फ्रॉम द सोलर डिवाइस इंस्टॉल। चीप इलेक्ट्रिसिटी वाज मतलब जो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर आएगी जब हम सोलर प्लांट को इंस्टॉल करेंगे या सोलर प्लांट को लगाएंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से लगा रखा था लॉकडाउन, जब बाहर जाते थे तो पुलिस मारती थी, डांटती थी, हम घर पर ही बैठे रहते थे। मतलब वह किसी स्थान से या चीज़ से बाहर निकलने की हम कोशिश करते थे, मतलब इशू फोर्थ। मतलब हम इसे बोल सकते हैं भी वह उसके मन में इशू फोर्थ हो सकता है, मतलब वह घर से कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहती है। इशू फोर्थ का मतलब किसी स्थान या चीज़ से बाहर निकलना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जोत और टाइटल। जोत और टाइटल इसका मतलब होता है छोटा, एक छोटा सा हिस्सा। मतलब मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी है पर उसका एक छोटा सा हिस्सा मेरे लिए अभी साइड पे पड़ा है, तो उसने कहा भी ये क्या है, मतलब मैंने समझाने की कोशिश की ये जोत और टाइटल है, मतलब ये छोटा सा हिस्सा है। इंग्लिश मतलब देखिए तो क्या होगा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अ टीनी पोर्शन ऑफ समथिंग। वेरी स्मॉल अमाउंट या टीनी पोर्शन, टीनी का मतलब होता है छोटा, तुच्छ। टीनी पोर्शन ऑफ समथिंग मतलब छोटा सा हिस्सा। एग्जाम्पल देखिए, यू कांट मेक इट बिग विद जोत और टाइटल, यू नीड अ मच बिगर कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। यू कांट मेक इट बिग विद जोत और टाइटल, यू नीड अ मच बिगर कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये मशीनों के पार्ट्स हैं, मैंने समझाया था मशीनों के पार्ट्स, मतलब मेरे पास भी पार्ट्स भी, मशीनें तो बड़ी हैं पर ये जो पार्ट्स हैं ये उनका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब जो तो टाइटल मतलब छोटा सा हिस्सा। अगर मैं इसमें मतलब अगर इसमें मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, टाइटल मतलब जो हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम टाइटल देते हैं, मतलब टाइटल एक हम हिंट देते हैं, यह यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, ये एक टाइटल छोटा सा हिस्सा है। टाइटल का मतलब एक कोई छोटा सा हिस्सा। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब दोस्तों मैंने कल भी कराई थी और मैं आज भी करा रहा हूँ। फिर फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है भी, जो फ्रंट वाला जो वर्ड होता है वो तो सेम होता है, जब उसके साथ प्रेपोजिशन या कुछ ऐसा वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे ये समझने की कोशिश कीजिए, होल्ड फोर्थ। होल्ड फोर्थ इसका मतलब होता है विस्तार से कुछ कहना, मतलब कुछ विस्तार से समझाना। होल्ड फोर्थ अगर हम कोई कहेंगे मैं उसे विस्तार में समझा रहा हूं तो हम यूज करेंगे होल्ड फोर्थ। दोस्तों कई बार क्या होता है, मिलिट्री आर्मी की जो मीटिंग होती है उसकी जो टाइपिंग होती है दोस्तों, उसकी टाइपिंग मोस्टली फ्रेजल वर्ब या इडियम्स में होती है, मतलब एक हिडन लैंग्वेज में होती है। अगर आपको मतलब इडियम जब फ्रेजल वर्ब आपको आती होगी तो आप उनकी भाषा को समझ सकते हो, नहीं तो आपके लिए एक सिर्फ वह कोडिंग या डिकोडिंग रह जाती है, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता। जैसे कि होल्ड फोर्थ मतलब विस्तार से कहना, होल्ड बैक मतलब अवरोध करना, मतलब किसी का अवरोध करना, होल्ड बैक मतलब किसी का अवरोध करना, होल्ड ऑन मतलब जोर से पकड़ना। हमने कई बार कहते हैं रस्सी को होल्ड ऑन करके रखो, मतलब जोर से पकड़ के रखो। हम कई बार दोस्तों कॉल पर भी कहते हैं फोन को होल्ड रखो, मतलब कुछ प्रतीक्षा करो। होल्ड ऑफ मतलब रोक कर रखना, होल्ड ऑफ मतलब रोक कर रखना। दोस्तों यह पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब सबके आगे होल्ड होल्ड लगा है। दोस्तों अगर आप राइटिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होल्ड ऑफ का मतलब रोक कर रखना। होल्ड समथिंग ओवर मतलब स्थगित कर देना, मतलब मुलतवी कर देना, मतलब पोस्टपोन कर देना।
होल्ड फोर्थ का मतलब विस्तार से कहना, होल्ड बैक मतलब अवरोध करना, होल्ड ऑन मतलब जोर से पकड़ना या प्रतीक्षा करना, होल्ड ऑफ मतलब रोक कर रखना, होल्ड समथिंग ओवर मतलब स्थगित कर देना, मतलब स्थगित कर देना। दोस्तों हमेशा की तरह मैंने कहा था लास्ट में सेल्फ टेस्ट रखूंगा, वही है ये। कोशिश कीजिए दोस्तों 10 सेकंड में जल्दी से जल्दी आंसर देने की, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट वही है जो लास्ट टाइम वीडियो के मैंने क्वेश्चन डाले, लास्ट टाइम वीडियो मैंने समझाया था। मतलब जो टेस्ट होता है वो लास्ट वीडियो के बिहाफ पे होता है। फैंसी प्राइस बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। ए आंसर बी, सी या डी। मैं आपको चारों ऑप्शनों के आंसर बताता हूँ। एक्सप्लेन कुछ विस्तार से कहना, डिफिकल्ट मोमेंट मतलब कोई मुश्किल घड़ी, मुश्किल समा, वेरी हाई प्राइस मतलब कोई उच्च प्राइस, उच्च रेट पर कुछ मिलना मतलब हाई प्राइस, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपके पास। दोस्तों फैंसी प्राइस अगर आपने ऑप्शन में ए ऑप्शन लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर आपने सी ऑप्शन लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब फैंसी प्राइस मैंने ट्रिक के साथ समझाया था। फैंसी मतलब हमने फैशन, कुछ फैंसी या कुछ फैशन करना है, उसके लिए जो प्राइस चाहिए वो हमें हाई मतलब ज़्यादा पैसा चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, वेरी हाई प्राइस। फैंसी प्राइस मतलब वेरी हाई प्राइस। नेक्स्ट है गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग, गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने समझाया था। दोस्तों कोशिश कीजिए मेरा मतलब समझाने से पहले आपको पता हो। मुझे अश्योर मतलब मैं मान जाऊंगा कि आपने लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी थी। ए ऑप्शन देखिए, लिव नियर टू ईच अदर मतलब नज़दीक किसी के पास रहना। इन रैंडम ऑर्डर मतलब कुछ एक सीरियल ऑर्डर, एक रैंडम ऑर्डर होता है, ये रैंडम ऑर्डर है। वेरी स्लो या फाइंड समथिंग अम्यूजिंग। वेरी स्लो मतलब कुछ स्लो चलना, फाइंड समथिंग अम्यूजिंग मतलब कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ मनोरंजक होना, मनोरंजक होना। गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग मतलब कुछ मनोरंजक होना या वेरी स्लो होना। और रैंडम ऑर्डर लिव नियर ईच अदर मतलब इसका आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मैंने ट्रिक में समझाया था, किक मूवी देखी थी। किक मूवी में क्या होता है, वह किक वह हर काम को छोड़ता जाता है क्योंकि उसे किक नहीं मिल रही, मतलब उसका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। अगर आपने आंसर डी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग मतलब फाइंड समथिंग अम्यूजिंग मतलब आप कुछ मनोरंजक चाहते हो। नेक्स्ट है गेट बैक एट समवन। गेट बैक एट समवन इसका मतलब समझाइए क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है। इसका मतलब मैं आपको पहले चारों ऑप्शनों का मतलब समझाता हूँ। गेट रिवेंज ऑन मतलब बदला लेना, डिफिकल्ट मूवमेंट मतलब मुश्किल घड़ी, बोस्टिंग पर्सन मतलब कोई बंदा शेखी या कोई बंदा ऐसी बातें बोलता है जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अ मैन विद एरोगेंस मतलब घमंड, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने कोशिश की है बी ऑप्शन, सी या डी लगाने की, आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने आंसर ए टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने समझाया था गेट बैक एट समवन मतलब किसी के साथ बदला लेना। गेट रिवेंज ऑन मतलब किसी के साथ कोई बदला लेना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।